जहां पर कल असेंबली इंतखाबात की बात करेंगे। तीसरा और आखिरी मरहला कल होने जा रहा है और जिसके चलते तैयारियां भी मुकम्मल कर दी गई हैं। और इसी बीच चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उनकी तरफ से कहा गया है कि वोट शुमारी के तरीके में कोई तब्दीली नहीं होगी। जिस तरीके से पहले जो कैंडिडेट राउंड वाइज जो अनाउंसमेंट होती थी रिजल्ट की, उसी हिसाब से जो है इस बार भी होगा। जहां पर कुछ अफवाहें भी बीच में आई थी, जिस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वोट शुमारी के तरीकेकार में कोई तब्दीली नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक ही वोटों की गिनती होगी। और उन्होंने लोगों से अपील किया है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। जहां पर ये अफवाहें सामने आ रही थी कि इस बार हो सकता है कि जो पहले राउंड वाइज कैंडिडेट के रिजल्ट का अनाउंसमेंट की जाती थी, इस बार ये कहा जा रहा था कि हो सकता है उसमें कोई चेंजेस आए। लेकिन साफ तौर पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से ये बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि कोई भी चेंजेस जो है वो सामने नहीं इस बार आएगी। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक ही वोटों की गिनती होगी। और उनकी तरफ से कहा गया है, लोगों से अपील की गई है कि इन अफवाहों से दूर रहें, इन अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वोट शुमारी के तरीके कार में कोई तब्दीली नहीं होगी। और भी कई बातों का उन्होंने इजहार किया है, जहां पर उन्होंने हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा से खास बातचीत की है। उन्होंने वोट शुमारी के तरीके के हवाले से बातचीत की है और उन्होंने ये भी कहा है कि स्टारिंग रूम से जो CISF को हटाया नहीं जाएगा। और भी कई बातों का इजहार जो उन्होंने किया है, जहां पर कल जो असेंबली इंतखाबात है उसका तीसरा और आखिरी मरहला है। कल वोटिंग होगी, जिसके चलते पूरी तैयारियां हो चुकी है। और इसी बीच चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की तरफ से बयान सामने आया है। उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, जिस प्रकार से पहले फेस्ट वाइज जो है वो कैंडिडेट के जो जिसके ज़्यादा वोट्स आए हैं के नाम जो है वो अनाउंस किए जाते थे, लेकिन क्या अब फाइनल वोटिंग के बाद जो है वो अनाउंस किया जाएगा? क्योंकि पहले जिस प्रकार से अगर कैंडिडेट को 500 वोट मिला है, 1000 मिला है, तो वो फेस वाइज बताया जाता था। अब ओपोजिशन सवाल उठा रही है कि क्या 1987 को दोहराने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है? क्या ECI के द्वारा आपके द्वारा जो है क्या इस प्रकार की तैयारियां की गई हैं, या फिर जो जैसे पहले होता था कि फेस्ट वाइज जो है वो कैंडिडेट के नाम जो है अनाउंस किया जाता था कि इतने वोट्स इतने मतदान जो है वो उसे मिले हैं? मुझे लगता है आप इस तरफ ये कह रही कि जो काउंटिंग के राउंड्स होते हैं, राउंड वाइज रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, तो उसमें किसने कहा है कि कोई तब्दीली आई है? मुझे नहीं लगता कोई उसमें तब्दीली है। सेम जो ऑनरेबल कमीशन के इंस्ट्रक्शंस है, जिसमें कि राउंड वाइज जो ये आता है पोल का नंबर रहता है, वो पोल नंबर जो है उस काउंटिंग हॉल में जो भी कैंडिडेट के एजेंट्स रहते हैं, काउंटिंग एजेंट्स, उनको बताया जाता है। और उस प्रेमाइसेस में जो बड़ा डिस्प्ले बोर्ड रहता है उस पर भी दर्शाया जाता है। सेम उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आई है। आपके ज़रिए से मैं उन तमाम वोटर्स को, वैली और जम्मू डिवीज़न के तमाम लोगों को ये स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ कि ऑनरेबल कमीशंस के इंस्ट्रक्शंस लिखित में रहते हैं और लिखित वाले इंस्ट्रक्शंस उसमें ऐसे 11 तौर पर कोई चेंजेस नहीं होते हैं। सेम इंस्ट्रक्शंस है जहाँ तक काउंटिंग की बात है। और काउंटिंग के सभी प्रोटोकॉल्स जो हमने कैंडिडेट को पहले से बता चुके हैं वही फॉलो हो जाएंगे, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। किसी भी तरीके का मन में शंका ना आपके मन में होना चाहिए, ना किसी कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टीज़ के मन में। ऑनरेबल कमीशन ऑलवेज प्रयास करता है फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट तरीके से पोल हो और उसी तरीके से काउंटिंग हो। जिस प्रकार से जावेद इकबाल चौधरी की बात करें, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट हैं, और साथ ही साथ सुरेंद्र चौधरी, उन्होंने ट्वीट किया है कि राजौरी में जो है वो स्ट्रांग रूम से CISF और पुलिस को जो है वो हटा दिया गया है। और उसी ट्वीट को उमर अब्दुल्ला ने भी रीट्वीट किया है। इस पर आपका क्या कहना है? मैं आपको ज़रिए से अच्छा हो गया कि आपने वो क्वेश्चन पूछा जस्ट जिसका जवाब मेरे सामने है। ट्वीट्स एंड ये जो सोशल मीडिया पर चीज़ें जो आ रही है, तमाम लोगों को मेरी अपील है, तो काइंडली उसको पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही ले लीजिए। जरूरी नहीं कि वो सच होंगी।
कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, खास करके डीईओ, सीईओ अपने ऑफिशियल हैंडल से कोई चीज़ कहता है तो अथॉरिटी के साथ कहता है। ये जो पर्टिकुलर बात आपने जो राजौरी की रेफ़र की हुई है वो सरासर गलत है। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने अभी सोशल मीडिया पर उसका खंडन किया हुआ है और मैं भी उस चीज़ का खंडन करता हूँ। कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जिसमें कि जो स्ट्रॉन्ग रूम्स के अरेंजमेंट्स हमने बदले हुए हैं, उसी तरीके से बदस्तूर है। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आम आवाम को आप ऐसे मिसलीडिंग ट्वीट्स को ये ना आए। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ज़रूर उस पर जो है जो भी सच्चाई है, कहीं अगर कोई गलती हुई है तो वो भी बताते हैं, जो स्पष्ट बात है वो करते हैं, कोई उसमें छुपाने की बात नहीं रहती है। और कंसर्न डीओ ने उस पर अभी जस्ट रिबटल दिया हुआ है। शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जिस प्रकार से आपको बता दें कि राउंड वाइज जहां पर कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही थी और ओपोजिशन पार्टी सवाल भी उठा रही थी कि 1987 को दोहराने की यहाँ पर जो है वो कोशिश की जा रही है, लेकिन साफ तौर पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पॉल का कहना है कि राउंड वाइज जिस प्रकार से कैंडिडेट की अनाउंसमेंट आती थी कि किस कैंडिडेट ने जो है राउंड वाइज कितने वोट्स जो है हासिल किए हैं, उसी प्रकार से जो है वो सिलसिला जारी रहेगा। और राजौरी को लेकर भी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर